और इसी तरह से गुजरात से खबर है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रियासत में अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रियासत में 24 घंटों में 580 मरीज कोरोना से मुतासर पाए गए। अब तक गुजरात में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद 27,000 से पार हो चुकी है। अब तक गुजरात में कोरोना से 1,664 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और मध्य प्रदेश से भी यही कुछ आदाद-ओ-शुमार दिखाई दे रहे हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की मजबूरी तादाद बढ़कर 11,917 हो गई है। कोरोना से अब तक 503 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 8,961 मरीज सेहतयाबी हुए हैं। कोरोना के मामलों में इंदौर और भोपाल में सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक दिखाई दे रही है। भोपाल में 94 दिन के बाद आज से वन विहार के दरवाजे सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। 2 शिफ्टों में वन विहार में दाखिला मिलेगा, लेकिन 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यहां दाखिले पर पाबंदी रहेगी। रात से हो रही बारिश भी बंद हो गई है, मौसम भी खुशगवार है। 16वें दिन अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की बात की जाए तो इसको लेकर भी यहां हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और चलिए भोपाल का रुख करेंगे, जहां इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इसी के साथ साथ जिंदगी की तरफ भी लौटना है, मईशत को भी पटरी पर लाना है और साथ ही साथ तमाम जो एहतियात है उन पर भी पूरी तरह से अमल करना है। यकीनी तौर पर है ना, जो है कोरोना के साथ ही जीना होगा और जीने के लिए हमें एहतियात लाजमी है। हुकूमत अपने काम कर रही है और इसके साथ साथ आवाम को अपनी बेदारी का हर कदम पर सबूत देना होगा, क्योंकि हर जगह हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ी रहेगी। हमें खुद अपनी बेदारी का सबूत देते हुए आवाम हुकूमत के साथ जाना बचाना चलना होगा। जहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 52 जिलों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं जो कोरोना से मुतासर न हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफनाक सूरत हाल है वो इंदौर और भोपाल है। भोपाल में जो है 21 और 22 मतलब कल और आज जो है ये सर्वे का ऐलान किया गया था। कल जो सर्वे शुरू किया गया उस सर्वे में हमें देख रहे हैं कि आधी अधूरी तैयारी के साथ जो है सर्वे शुरू किया गया। जो ऐप दिया गया था सर्वे के लिए 500 टीमें जो मैदान में उतारी गई थी, वो ऐप ही नहीं चल रहा था। इस सब पे कांग्रेस ने कल तनकीद का निशाना बनाया था, जिसको वापस ले लिया गया। जब पूरी तैयारी के बाद दोबारा जो है शुरू करेंगे। 94 दिन के बाद अगर हम देखते हैं तो वन विहार को खोल दिया गया है। वहाँ पर जो सैयाह सुबह साइकिल से अपनी गाड़ियों से गए उनको थर्मल स्क्रीनिंग के साथ जो है अंदर जाने की इजाजत दी गई। बुजुर्गों और बच्चों पर पाबंदी लगा दी गई है। और भोपाल की बात करें तो 5 दिनों से लगातार रुक कर रात में बारिश हो रही है और 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। नदी नालों की बात करें, निचली बस्तियों की बात करें, वहाँ पर पानी दाखिल हो गया है। इसके साथ खुशखबरी यह है कि जो है इंदौर में आईसीएमआर की की इजाजत के बाद जो है वहाँ पर एंटीबायोटिक टेस्ट को शुरू कर दिया गया है और जो उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की रोकथाम में बड़ी कामयाबी मिलेगी, है ना। मेहताब, कोरोना के साथ यानी अब मौसमी बीमारियों का भी खतरा जो है वो दिखाई दे रहा है, इससे निपटना भी बड़ा चैलेंज। यकीनी तौर पर देखिए, अगर हम लॉकडाउन की बात करें मार्च से लेकर अब तक जो है 21 मई तक की, पहली मई से लॉकडाउन शुरू हो गया है। नगर निगम में तमाम चीजें तो थी, लेकिन जो है लॉकडाउन में जो नालों की सफाई का जो मामला था, जो चीजें थी उसकी तरफ कोई फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं देख रहे हैं कि जब बारिश शुरू हुई तो ये नाले जो है उफान पर आके बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। अगर लॉकडाउन के अंदर ही सफाई कर ली गई होती तो इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और यही वजह है कि जब नालियों में पानी दाखिल हो गया तो नालियों का पानी बस्तियों में आ गया, उससे दूसरी मौसमी बीमारियां हुई। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पे कोरोना का कहर है वहीं पर मौसमी बीमारियों के साथ बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों की तरफ रुजू कर रहे हैं। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।